हेलो दोस्तों आज के हमारा वीडियो का टॉपिक होगा दोस्तों जो हमारे पास बैटरी होता है तथा कैपेसिटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि जो बैटरी तथा कैपेसिटर दोनों का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को या स्टोर करना होता है या फिर रिलीज करना हो। दोनों का काम बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर या रिलीज करना होता है। अब बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों दोनों में क्या हमारा डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक ही काम करते हैं या फिर अलग अलग काम करते हैं तथा दोनों का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सारी डिटेल्स आज की वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बैटरी की बात करें दोस्तों तो बैटरी की बात करें तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों जो जो हमारा जो चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज को हमारा केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है तथा इसे नीड पड़ने पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिलीज करता है। जो मतलब इसकी जब ज़रूरत होती है दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा वो कन्वर्ट करके देता है। इसलिए इसमें देखें तो यह केमिकल फॉर्म में एनर्जी को चार्ज को स्टोर करता है। जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, तो कैपेसिटर की बात करें तो यह जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में हमारा स्टोर करता है। तो जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल फॉर्म बोला जा सकता है, मतलब इसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। यह बेसिक डिफरेंस होता है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो चार्ज होता है, चार्ज को एक केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है तथा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में इसको स्टोर करता है। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट में सिंबल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सिंबल में हम ऐसे सिंबल जैसे पॉजिटिव साइड हो गया, निगेटिव तथा कैपेसिटर के सिंबल की बात करें तो कैपेसिटर में नॉर्मली अगर दो पैरेलल प्लेट बनाकर हम इसका सिंबल बना दिया जाता है, या फिर हम दोस्तों एक बना के दूसरा कार्बो के टाइप का बना देंगे तब भी वो कैपेसिटर का ही सिंबल होता है। अब बात करें नेक्स्ट, देखिए कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन में अगर बैटरी के देखें तो बैटरी में मेनली तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एनोड हो गया दोस्तों, एनोड हो गया, कैथोड हो गया दोस्तों, कैथोड हो गया, या फिर तीसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट, जो बीच का हमारे पार्ट होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म बोलते हैं। तथा जबकि कैपेसिटर में बात करें तो कैपेसिटर में भी टू टर्मिनल होता है। इसमें टू टर्मिनल होता है। टू टर्मिनल में जैसे हमारे पास हो गया टू टर्मिनल में दोस्तों, इसमें टू प्लेट होती है। टू प्लेट में कोई भी हो सकती है, जैसे मैं टू प्लेट मान लीजिए है, जिसमें पहली प्लेट तथा दूसरी प्लेट, तो इसके बीच में एक इंसुलेटिंग होता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं जो एक इंसुलेटर का कार्य करता है। इसमें यह हो सकता है दोस्तों, एयर हो सकता है, हमारा माइका हो सकता है, या फिर पेपर हो सकता है। यह कैपेसिटर की टाइप पर भी डिपेंड करता है कि उसमें इंसुलेशन कौन से है या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें कौन सा यूज किया गया है। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा बेसिक जो डिफरेंस आता है। अब इसका ऑपरेशन की बात करें दोस्तों, जो ऑपरेशन में बात करें तो इसका ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि इसका होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो केमिकल प्रोसेस होता है दोस्तों उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यह दोस्तों जब चार्जिंग करते हैं बैटरी या फिर हमारा डिस्चार्जिंग करते हैं, दोनों दोनों कंडीशन में हमारा रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर ही हमारा वर्क करता है। जब हमारा वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो हमारा जो वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्टोर होने लगता है। मतलब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होने लगता है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, मेन डिफरेंस बात करें दोस्तों, जो बैटरी होता है, बैटरी हमारा केवल डीसी सप्लाई देता है। मतलब यह केवल डीसी करंट को ही प्रोड्यूस करता है, एसी करंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि एसी करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर का कार्य होता है दोस्तों कि जो डीसी करंट होती है, डीसी करंट को हमारा ये ब्लॉक करता है, मतलब डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता है। यह केवल एसी करंट को ही अलाउ करता है जो इसमें इसे फ्लो हो सके। जब यह डीसी पर, इसको हम कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसमें अगर बैटरी की टाइप्स की देखें तो टाइप्स में होता है दोस्तों, जैसे एल्काइन टाइप्स की बैटरी आते हैं, एल्काइंस टाइप की बैटरी आ गई, या फिर हमारे लिथियम आयन बैटरी आ गए, लिथियम आयन बैटरी हो गया दोस्तों। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हो गया, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हो गया, या फिर हमारा निकिल मेटल हाइड्राइड
निकल मेटल हाइड्राइड टाइप की बैटरी, मतलब बहुत सी मेनी टाइप्स की बैटरी हमारा जो मार्केट में अवेलेबल होता है। जबकि हमारा कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में भी कई टाइप्स के होता है, जैसे पेपर कैपेसिटर हो गया दोस्तों, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, फिर हाइब्रिड कैपेसिटर हो गया, हाइब्रिड कैपेसिटर हो गया दोस्तों, या फिर माइका कैपेसिटर हो गया। बहुत से हमारे मार्केट में कैपेसिटर के यूज हो जाता है, मतलब जो हमारे उसके एप्लीकेशन के अनुसार उसका यूज किया जाता है, मतलब किसका क्या एप्लीकेशन है उसी के अनुसार हम कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। अगर बैटरी की चार्जिंग की बात करें दोस्तों, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो इसको 20 से लेकर 60 मिनट तक के या फिर इससे ज़्यादा टाइम ले सकता है। जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सिर्फ 1 से 10 सेकंड के बीच में हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट पर वर्क करता है, वो स्टोर ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं करता है, क्योंकि वो कैपेसिटर होता है जो डिस्चार्ज होता है रेपिडली, मतलब तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसको तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि हमारा बैटरी होता है, बैटरी को डिस्चार्ज तो रेपिडली नहीं होता, धीरे धीरे हमारा डिस्चार्ज करते हैं। अगर दोनों की लाइफ स्पैन की बात करें दोस्तों कि कितने लाइफ स्पैन रहता है, इसमें देखिए लाइफ स्पैन 5 से 10 ईयर रहते हैं, मतलब अगर बराबर बैटरी हमारी है तो आप 5 से 10 साल तक चल सकते हैं। जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को 10 से 15 साल, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक हमारा वर्क करता है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ की बात है जो अगर सेम सेम साइज सेम रेटिंग की अगर देखें तो सेम रेटिंग में दोनों अगर बैटरी तथा कैपेसिटर दोनों के लिए तो जो बैटरी की साइज होता है वह साइज हमारा कम होता है। अगर सेम रेटिंग में कैपेसिटर की बात करें तो वह हमारा उसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े साइज में हमारा कैपेसिटर को बनाया जाता है। और अगर कॉस्ट की बात करें दोस्तों, कॉस्ट की बात करें तो बैटरी जो होता है जो हमारे कैपेसिटर से हमारा ज़्यादा होता है, मतलब कैपेसिटर से इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, जबकि हमारा जो कैपेसिटर का कॉस्ट बैटरी की कॉस्ट से कम होता है। अब लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारा इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। एप्लीकेशन मतलब हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर बैटरी की देखें तो बैटरी तो बहुत जगहों पर यूज किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन में देखिए बहुत जगह पे यूज किया, जैसे हमारा टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, फिर मिलिट्रियों में भी टॉर्च में करे, मतलब बैटरी टॉर्च का यूज किया जाता है। बैकअप सप्लाई में किसी से इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन हो गया, फिर कहीं भी हो गया तो उसमें बैकअप सप्लाई के दौर पर हम बैटरी का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल में तो जानते होंगे दोस्तों, कार हो गया फिर कोई भी व्हीकल हो गया, उसमें हमारा बैटरी का यूज करके ही किया जाता है। जबकि हमारा कैपेसिटर का यूज हम दोस्तों फिल्टर के लिए भी करते हैं, मोटर में स्टार्टर के रूप में भी करते हैं, क्योंकि सिंगल फेज में जब मोटर को रन कराते हैं तो रनिंग के लिए हमारा कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ओसिलेटर में यूज किया जाता है, तथा इसका यूज मेन होता है तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो बैटरी होता है, बैटरी तथा कैपेसिटर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तथा दोनों में हमारा क्या क्या अंतर होता है, या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं दोस्तों। जो बैटरी तथा कैपेसिटर दोनों की वर्किंग तो सेम है, लेकिन उसका प्रोसेस दोनों का यूजेज काफ़ी अलग अलग होता है। इस तरह देखते तो वीडियो आपका पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।